तरफ मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। सुमित्रा जो उसके सिवा कोई नहीं सुन रहा था। क्या चाहिए? कितनी बार कहा है तुझे, जो तू चाहती है। सांसें अब शांत हो गईं। शायद वो इस आवाज को पहचान रही थी। पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बरगद। अघोरी बाबा, आपने तो मेरी बात मानने को थोड़ा आज देर भी है, कम से कम आज तो मुझे खाली हाथ मत भेजना। क्योंकि अघोरी बाबा की आंखें थी, बस आंखों की जगह की थी। उसे डर तो लग रहा था, पर सुमित्रा ने अपने ये सब क्या हासिल होगा तुझे हम में से एक मेरे से पूछने वाला, तुझे कुछ बताने वाला। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छलक आई थी। उसने तुरंत मुझे अघोरी बनना है और मैं जानती हूँ आप मुझे सुमित्रा से कहा, एक शर्त पर तुम आज चल रही हो। अघोरी की शर्त सुन। बाबा, मैं वैश्या हूँ, अपने जिस्म को बेचकर पैसे कमा रहे सुख भोगे, और जब मन भर गया तो कुछ कागज के टुकड़े। कहते हैं ना, मरना तभी होता है जब मौत आती है। आगे मुझे झुकना पड़ा। मैंने वो जिंदगी अपना ली, उनका ही चेहरा दिखाई देता था, जिन्हें सिर्फ मेरा नंगा जिस्म ही दिखता था। वो आया, मेरी उजाड़ और बर्बाद हुई दुनिया में। था सुमित्रा, किसकी बात कर रही हो तुम? इस पर में पड़ता था। पहली बार जब उसने मुझे अपनी साड़ी उतारते देखा, पहला मर्द था जो मुझसे सिर्फ बात करना चाहता था। धंधे का टाइम था और मेरे पास इन सब फालतू चीजों का बिल्कुल टाइम नहीं था। पहला नियम ये होता है कि कभी भी हमें धंधे में अपना जिसे देख अघोरी भी चौंक गया था। फिर आया था, मगर इस बार उसके शरीर का एक अंग कट। ये तो बताओ, जब वो दोबारा तुम्हारे पास आया तो क्या? हाँ बाबा, आया था, पर इस बार भी सिर्फ मुझसे हो जो कहना चाहते हो। पर हैरानी की बात ये थी कि वो कुछ तरह। सुमित्रा की कहानी में अब अघोरी दिलचस्पी ले। सच में तुम उस पागल के लिए अघोरी बनना चाहती हो? हाँ, बात के बाद वो 3 बार और आया था मुझसे मिलने, बस मुझे देखता रहता। सच कहूँ तो उसकी आंखें भी बिलक बिलक कर रोने लगता। बाबा, राजीव बहुत प्यार करता। का प्यार था, ना कुछ बोलना ना कुछ बताना। पूरी तरह से यकीन न कर रहे हो, पर सुमित्रा ने तो ये चीज सारे जवाब थे। बाबा, मैंने बताया तो आपको, आखिरी मुलाकात में उसने मुझे सब कुछ बताया था। कह रहा था, मुझे ये भी बताया था मरने के बाद भी उसकी आत्मा उसी के कब। सुमित्रा की सारी बात सुनने के बाद अघोरी सारे तंत्र मंत्र सिखाऊंगा। अघोरी की क्या? मित्रा ने तुरंत ही बाबा के पैर छुए और अगले दिन से अघोरी के कौओं को खिलाना कभी कभी घंटों किसी जानवर की निष्पत हो गई। पहले तो उसने अपने गुरु के पैर छुए। वो अघोरी कौन था जिसके पास तुम्हारे राजीव? बाबा, उस जल्लाद का नाम अघोरी नंदा है। क्या सिर्फ और सिर्फ इंसानों और जानवरों की आत्माओं को ही वश में होते हैं और रहन सहन बदल गई हो, लेकिन उसकी सेहत और उसका कुछ बची कुची सांसें हैं, बस उसी से किसी। सुमित्रा के गुरु ने कहा, रुको सुमित्रा। इस लड़ाई में और सुमित्रा दोनों सीधा अघोरी नंदा के पास पहुंचे। पिछली बार तुमने मुझे ये कहकर छोड़ दिया था कि मैं सहमति चाहता है, तो अभी के अभी मेरे राजीव की आत्मा को मुझे से भंग हो गई थी। कोई नहीं, तुझे तो कहते हुए अघोरी नंदा लाश पर से उठ गया और कुछ मंग। सुमित्रा, इस लाश में अघोरी नंदा ने किसी जिन्न की मंत्र पढ़ने लगे और देखते ही उस लाश के टुकड़े पर सुमित्रा ने भी हार नहीं मानी थी। वो दोनों अभी होगे सामने उसके 2 टुकड़े कर दिए, पर सुमित्रा लाश को जलता देख अघोरी नंदा भी बेचैन हो उठा था। पल में कैसे खत्म कर सकता है? कौन हो तुम? क्या अघोरी नंदा हवा में उड़ गया। उसे देख ऐसा बोल, तो राजीव की आत्मा को रिहा करता है कि नहीं? अघोरी नंदा हवा में ही तड़प रहा। अघोरी नंदा के जिस्म से इसका दूसरा हाथ थी। वो दर्द में तड़पते हुए सुमित्रा से कहने लगा, मुझे दे, लेकिन उसका शरीर भी जिंदा रहे। तब मेरे राजीव ने मुझे अपना शरीर। सुमित्रा, इतना कहकर अघोरी नंदा कुछ मंत्र पढ़ता है। राजीव को देखकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए थे। राजीव, तुम मेरा सच्चा प्यार हो। राजीव का हो गया था। बहुत दिनों बाद पूरी अकेला ही शमशान में चीखता रहा और अगले
वैश्या को भी अपना प्यार मिल गया था। अब चाहते हैं कि आपकी भी डरावनी कहानी देखें दुनिया वाले की हो। चारों तरफ मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। सुमित्रा जो उसके सिवा कोई नहीं सुन रहा था। क्या चाहिए? कितनी बार कहा है तुझे, जो तू चाहती है। सांसें अब शांत हो गईं। शायद वो इस आवाज को पहचान रही थी। पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बरगद। अघोरी बाबा, आपने तो मेरी बात मानने को तो आज देर भी है। कम से कम आज तो मुझे खाली हाथ मत भेजना। क्योंकि अघोरी बाबा की आंखें थी, बस आंखों की जगह की थी। उसे डर तो लग रहा था, पर सुमित्रा ने अपने ये सब क्या हासिल होगा तुझे हम में से एक मेरे से पूछने वाला, तुझे कुछ बताने वाला। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छलक आई थी। उसने तुरंत मुझे अघोरी बनना है और मैं जानती हूँ आप मुझे सुमित्रा से कहा, एक शर्त पर तुम आज चल रही हो। अघोरी की शर्त सुन। बाबा, मैं वैश्या हूँ। अपने जिस्म को बेचकर पैसे कमा रहे सुख भोगे, और जब मन भर गया तो कुछ कागज के टुकड़े कहते हैं ना, मरना तभी होता है जब मौत आती है। आगे मुझे झुकना पड़ा। मैंने वो जिंदगी अपना ली। उनका ही चेहरा दिखाई देता था, जिन्हें सिर्फ मेरा नंगा जिस्म ही दिखता था। वो आया, मेरी उजाड़ और बर्बाद हुई दुनिया में। था सुमित्रा, किसकी बात कर रही हो तुम? इस पर देश में पढ़ता था। पहली बार जब उसने मुझे अपनी साड़ी उतारते देखा, पहला मर्द था जो मुझसे सिर्फ बात करना चाहता था। धंधे का टाइम था और मेरे पास इन सब फालतू चीजों का बिल्कुल टाइम नहीं था। पहला नियम ये होता है कि कभी भी हमें धंधे में अपना जिसे देख अघोरी भी चौंक गया था। फिर आया था, मगर इस बार उसके शरीर का एक अंग कट। ये तो बताओ, जब वो दोबारा तुम्हारे पास आया तो क्या? हाँ बाबा, आया था, पर इस बार भी सिर्फ मुझसे हो जो कहना चाहते हो। पर हैरानी की बात ये थी कि वो कुछ तरह। सुमित्रा की कहानी में अब अघोरी दिलचस्पी ले। सच में तुम उस पागल के लिए अघोरी बनना चाहती हो? हाँ, बात के बाद वो 3 बार और आया था मुझसे मिलने। बस मुझे देखता रहता। सच कहूँ तो उसकी आंखें भी बिलक बिलक कर रोने लगता। बाबा, राजीव बहुत प्यार करता। का प्यार था, ना कुछ बोलना ना कुछ बताना। पूरी तरह से यकीन न कर रहे हो, पर सुमित्रा ने तो ये चीज सारे जवाब थे। बाबा, मैंने बताया तो आपको, आखिरी मुलाकात में उसने मुझे सब कुछ बताया था। कह रहा था, मुझे ये भी बताया था मरने के बाद भी उसकी आत्मा उसी के कब। सुमित्रा की सारी बात सुनने के बाद अघोरी सारे तंत्र मंत्र सिखाऊंगा। अघोरी की क्या? मित्रा ने तुरंत ही बाबा के पैर छुए और अगले दिन से अघोरी के कौओं को खिलाना कभी कभी घंटों किसी जानवर की निष्पत हो गई। पहले तो उसने अपने गुरु के पैर छुए। वो अघोरी कौन था जिसके पास तुम्हारे राजीव? बाबा, उस जल्लाद का नाम अघोरी नंदा है। क्या सिर्फ और सिर्फ इंसानों और जानवरों की आत्माओं को ही वश में होते हैं और रहन सहन बदल गई हो, लेकिन उसकी सेहत और उसका कुछ बची कुची सांसें हैं, बस उसी से किसी। सुमित्रा के गुरु ने कहा, रुको सुमित्रा। इस लड़ाई में और सुमित्रा दोनों सीधा अघोरी नंदा के पास पहुंचे। पिछली बार तुमने मुझे ये कहकर छोड़ दिया था कि मैं सहमति चाहता है, तो अभी के अभी मेरे राजीव की आत्मा को मुझे से भंग हो गई थी। कोई नहीं, तो कहते हुए अघोरी नंदा लाश पर से उठ गया और कुछ सुमित्रा, इस लाश में अघोरी नंदा ने किसी जिन्न की मंत्र पढ़ने लगे और देखते ही उस लाश के टुकड़े पर सुमित्रा ने भी हार नहीं मानी थी। वो दोनों अफीफों के सामने उसके 2 टुकड़े कर दिए, पर सुमित्रा लाश को जलता देख अघोरी नंदा भी बेचैन हो उठा। पल में कैसे खत्म कर सकता है? कौन हो तुम? और क्या अघोरी नंदा हवा में उड़ गया। उसे देख ऐसा बोल, तो राजीव की आत्मा को रिहा करता है कि नहीं? अघोरी नंदा हवा में ही तड़प रहा। अघोरी नंदा के जिस्म से उसका दूसरा हाथ थी। वो दर्द में तड़पते हुए सुमित्रा से कहने लगा, मुझे दे, लेकिन उसका शरीर भी जिंदा रहे। तब मेरे राजीव ने मुझे अपना शरीर। सुमित्रा, इतना कहकर अघोरी नंदा कुछ मंत्र पढ़ता है। राजीव को देखकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए थे। राजीव, तुम
मेरा सच्चा प्यार हो। राजीव का हो गया था। बहुत दिनों बाद पूरी अकेला ही शमशान में चीखता रहा और अगली वैश्या को भी अपना प्यार मिल गया था। अब चाहते हैं कि आपकी भी डरावनी कहानी देखें दुनिया वाले की हो।